हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए यूथ पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी टॉपिक वाइज वो दिया गया है। इसमें जितने भी यूपी ट्रिपल एससी पेट में आए हुए हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब के दिए गए हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। भारत बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पेट वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर भी जरूर करिएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या, वाराणसी। इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। ये बनारस में पड़ता है। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रीवस्ती में दिया था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी तथा उन्होंने पहला जो उपदेश था वो सारनाथ ऋषिपतनम में दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बौद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन बी है भगवान बुद्ध ने जन्म सारनाथ में हुआ था, उनका जन्म। सी है बुद्ध ने सारनाथ में महापरिनिर्वाण मतलब देहांत हुआ था या ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में पहला उपदेश दिया था और इनको जो ज्ञान प्राप्त है वो बोध गया में हुआ था। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, किसे पूछ रहा है कि जो बौद्ध धर्म है उसमें कैवल्य का क्या अर्थ होता है? दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही कैवल्य का अर्थ है। कैवल्य पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, अष्टमी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महावीर। महावीर जो थे 24वें थे और ये ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, इसमें ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा गया। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 23 जैन तीर्थंकरों में पहले थे। इनके पहले 23 लोग थे और ये 24वें थे। और प्रथम जो थे वो ऋषभदेव थे और इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाएगी। और इसमें 4 महाव्रत थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। और 5वां जो है वो ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। पहले जैन तीर्थंकर थे महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, वेद। इसका सही आंसर ऋषभदेव जो थे वो पहले जैन तीर्थंकर थे और 24वें थे महावीर स्वामी। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निवाड़ का मार्ग कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सही विश्वास। त्रिरत्न में सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण करने का मार्ग में किया जाता है। त्रिरत्न का यही अर्थ था। अब आगे आते हैं ये जैन बौद्ध, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसमें जितने भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब लिए गए हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा। और यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर है वो जल्दी ही होने वाला है, इसलिए इस सीरीज़ को ध्यान से और जो भी नया क्वेश्चन है वो नोट डाउन करिएगा, 2 बार देखिएगा, आ जाएगा। और अब इसके साथ स्टार्ट करते हैं मौर्य एवं मौर्योत्तर राज्य। इसमें इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हैं वो जो यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं वो लिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं 45। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देव नामप्रिय प्रियदर्शी भी था? इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। इसका नाम देव नामप्रिय प्रियदर्शी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। मौर्य सम्राट अशोक को देव नामप्रिय प्रियदर्शी कहा जाता था। ये बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। अशोक के टाइम पे बौद्ध संगति भी हुई थी। उनका शासनकाल जो है 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक था। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। सुषुप्त, कश्यप, चरक, पतंजलि। सही आंसर हो जाएगा सी, चरक जो था वो दरबारी चिकित्सक था। चरक कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक था। नगरपालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। जो नगरपालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अकबर। चंद्रगुप्त मौर्य सही आंसर हो जाएगा नगरपालिका प्रणाली के लिए। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी? तो चौथी जो कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध संगति थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र किए थे। अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे। मौर्यकालीन भारत के विवरण प्रणाली में इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। ये 2021 में पेट में पूछा गया था, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये 3 विदेशी यात्री हैं और भारत में यात्रा कब किए थे और किसके टाइम पे किए थे और कौन सी रचना है? मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था और इसकी रचना जो है वो इंडिका है। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था और फोक्यूकी है इसकी रचना। हर्षवर्धन हेनशंग और सियुकी। हर्ष ये याद रखते हैं, ह से हर्षवर्धन और ह से हेनशंग, ये सियुकी इसकी रचना है। चरक संहिता संबंधित है राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, गणित। इसका सही आंसर होगा चिकित्सा। कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। कुषाण वंश का कनिष्क रहता है। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? कृषि अर्थव्यवस्था पर, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था पर, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, युद्ध। इसका सही आंसर कृषि अर्थव्यवस्था पे मौर्य अर्थव्यवस्था निर्भर थी। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 13वां शिलालेख जो है सबसे बड़ा शिलालेख है जिसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोशली। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तोशली। इसकी कलिंग के पहले जो राजधानी थी वो तोशली थी। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोशली थी, इसका नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9 वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय किया था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। 13वें शिलालेख में मिलता है और ये धम्म विजय की नीति अपनाई थी। देवनामप्रिय नाम किसे दिया गया है? हर्ष, कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त। में इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक को देवनामप्रिय नाम दिया गया है। निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? सिंधु और झेलम, झेलम और चेनाब, चेनाब और रावी, रावी और व्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला शहर स्थित है। सिंधु की सहायक नदी है ये सब। सिंधु की सहायक नदी है झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, ये सब इसकी सतलज इसकी सिंधु की सहायक नदी है। तक्षशिला शहर जो है सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में, अभी ये पाकिस्तान में है और इसकी राजधानी जो है गंधार राज्य की राजधानी थी। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? 13वां। सबसे बड़ा भी यही है और सबसे बड़ा और कलिंग के विजय के बाद इसमें विजय का उल्लेख करता है। इसमें अशोक ने 14 शिलालेख बनवाए थे, सबसे बड़ा 13वां है। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष किसमें से एक स्तंभ है? कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल, सारनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था। ऐसे ही रिलेट करके एक क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन रिलेट करके याद रख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त जो है सलाहकार। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। इसका अन्य नाम है विष्णुगुप्त, चाणक्य। इसका दूसरा नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त है। अर्थशास्त्र की रचना भी इसी ने की थी। भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त कहा जाता है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा शाहबाजगढ़ी। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य, बारादरी। इसका सही आंसर हो जाएगा स्तंभ। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक, कामरूप। इसका सही आंसर हो जाएगा कामरूप।
बेहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, मौर्य काल। इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य काल। बृहद सांची स्तूप जो है वो मौर्य काल से संबंधित है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि जैमिनी, महर्षि पतंजलि, स्वामी रामदेव, महर्षि अरविंद। इसका सही आंसर हो जाएगा योग के पतंजलि है, महर्षि पतंजलि। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? इसमें पूछा गया कि जो पतंजलि थे योग दर्शन के प्रवर्तक, वो किसके समकालीन थे? ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वसुमित्र। इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के समय में पतंजलि थे। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? पराशर, सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चरक जो है आयुर्वेद विज्ञान का विद्वान रहता था कनिष्क के समय में, और इसको आयुर्वेद का पितामह कहा जाता है। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया, चीनी तुर्किस्तान, तिब्बत, ईरान। इसका सही आंसर होगा चीनी तुर्किस्तान। मौर्य मरणोत्तर हो गया साम्राज्य। अब आते हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के संस्थापक हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न रहते थे। इसमें ये कुछ नवरत्न के नाम दिए गए हैं: धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंको, घटोत्कच, कालिदास। ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में रहते थे। किसी का भी इसमें से नाम उठा सकता है और पूछ सकता है कि किसके दरबार में ये लोग रहते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी उसको। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की गई? सही आंसर कन्नौज। कन्नौज से थानेश्वर हस्तांतरित किया गया था। ये पिट 2022 में पूछा गया था। हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक सम्राट था जिसने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया था, और थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेठ थे? पूछ रहा है कि हरिशेठ जो थे वो किसके दरबारी कवि थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ये भी पेट में पूछा गया है। ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के शासनकाल में हरिशेठ थे, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रमुख चिकित्सक थे। चरक भी चिकित्सक था। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसमें यूपी SSSC पेट वालों के लिए ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके 2 जो वीडियो हैं हाईलाइटेड क्वेश्चन वो अपलोड किया जा चुका है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा।